शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, देखिए सरकार बनाने से पहले ही बातचीत नहीं हो रही है, कल सरकार बन जाएगी, कितनी बातचीत हो पाएगी? ये तो रूठने मनाने का ही खेल चल रहा है ना अभी भी। साहिल जी, कोई रूठने मनाने का खेल नहीं चल रहा है। मैं आपको एकनाथ शिंदे जी का बयान दिखाना चाहता हूं, जो आज तक को ने इस वक्त रिपोर्ट करा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। तो तीनों के तीनों जो दल हैं, उनके जो नेता है, लोकतांत्रिक अधिकार है सबकी अपनी व्यक्तिगत राय रखने का, परंतु तीनों नेता, जो शीर्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी, तीनों का स्टैंड यही है कि जो एनडीए का घटक दल तय करेगा वो निर्णय सबको स्वीकार होगा। अब हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जिस तरीके से भाई बाला साहब थोराट जो है 2.5 साल 2 साल के अंदर ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दो। हम एक स्टेबल सरकार चलाने के जाने जाते हैं। अब अगर आपको याद होगा, जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 और 22 के अंदर आई थी, तभी हमको 10 से 15 दिन का समय लगा था। तो हम तो 10 दिन के अंदर महाराष्ट्र में सरकार बना रहे हैं। 1967 के अंदर वसंतराव नायक जी ने 11 दिन के अंदर बनाई थी। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी कुछ नहीं है। मैं दिन नहीं गिन रहा हूं। प्रदीप भंडारी आगे का प्लान भी बना लिया है, प्रदीप भंडारी सेशन तक की बना लिया है जी। नहीं प्रदीप भंडारी, मैं तो दिन नहीं गिन रहा हूं। आपने कहा स्टेबल सरकार देंगे, लेकिन एक टेबल पर नहीं बैठेंगे तो स्टेबल सरकार कहां से आएगी? पहले एक टेबल पर तो आना चाहिए साथ में। दिल्ली जाकर आ गए, दिल्ली के बाद तय हुआ था कि मुंबई में बैठेंगे, मुंबई में नहीं बैठे, भाई कहां से होगा भाई ये? साहिल जी, वैसे ही होगा जैसे हर स्टेट के अंदर होता है। और अगर आज निर्मला सीतारमन जी और विजय रूपानी जी पहुंच रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो हर स्टेट के अंदर प्रोटोकॉल रहा है, हरियाणा के अंदर भी, कि भाई विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक के अंदर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया जाता है। तो 24 घंटे में आप देखिएगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। और जैसे एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सीएम फेज को उम्मीदवार घोषित करेगी वो मानेंगे। अब आप भी ग्राउंड से जानते हैं कि कौन से फेज के लिए महाराष्ट्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल चाहते हैं। तो 24 घंटे की बात है, सब कुछ साफ हो जाएगा। प्रदीप भंडारी अभी कह रहे थे कि भाई आज तक पर ही अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान उन्होंने दिखाया कि जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कहेंगे वो मान लेंगे और उस तरीके से वो आगे सरकार में शामिल होंगे। लेकिन दूसरा बयान मैं आपको दिखाता हूं, जो शिवसेना के प्रवक्ता है, नेता है संजय शिरसाट, वो कह रहे थे कि आज शाम को तय होगा कि एकनाथ शिंदे डीसीएम के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? कृष्णा हेगड़े आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, एक मिनट प्रदीप भंडारी, उनसे पहले पूछ लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं मैं। अच्छा ठीक। देखिए, लगभग साहिल जी, लगभग 5 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय कारिणी की मीटिंग हुई। एकनाथ शिंदे जी ने उसको एड्रेस किया। जो भी हम राष्ट्रीय कारिणी के सदस्य हैं, सभी ने एकनाथ शिंदे जी को पावर दे दी कि वो ही हमारे पार्टी के मुख्य नेता है, वो ही निर्णय सभी ले ले। उसके बाद वो अमित शाह जी से भी मिले। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री साहब से भी बात की फोन पर, और अमित शाह जी से भी बात की। 2 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। और जो अधिकार हमने एकनाथ शिंदे को दिया, ऐसा ही अधिकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को दी कि आप निर्णय लीजिए कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवसेना आपके साथ है। तो मुझे नहीं लगता है कहाँ पर भी कोई कश्मकश है। अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है। सवाल मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं है, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर है। सवाल उप मुख्यमंत्री पद को लेकर है, मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं है। देखिए, हम तो शिवसैनिक है, तो हम यही सोचेंगे कि हमारे जो मुख्य नेता है एकनाथ शिंदे जी, वो उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन पूरा निर्णय हमने उनको पावर दी है, वो डिसाइड करेंगे पार्टी के हित में क्या है और जो गवर्नमेंट के हित में क्या है वो डिसाइड करेंगे। तो हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो महाराष्ट्र की जनता के भविष्य के लिए अच्छा होगा, जो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर सकेगा, वो हमारी पार्टी तय करेगी और काम करेगी उस तरह से जैसे हमने पिछले 2.5 सालों में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने किया है। नहीं, लेकिन फिर भी प्रदीप भंडारी कुछ कहना चाह रहे थे इससे पहले कि जब मैं आपके पास आया उससे पहले, ये क्यों पशुपेश हो रही है, ये क्यों कश्मकश चल रही है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूं या नहीं बनूं? जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत मान लिया फैसला, हो गए उप मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो मैसेज क्या जाएगा लोगों में? तो उसको लेकर भी मान मनोबल चल रहा है कि हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है प्रदीप भंडारी? मैं कह रहा हूं साहिल जी,
कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। आपने शिवसेना के एक लीडर का स्टेटमेंट किया, आप मुझे बताइए जो उनका शीर्ष नेता है एकनाथ शिंदे जी जो कहेंगे वही हर नेता मानेगा। अब कोई भी नीचे के लेवल पे कहे वो उनकी व्यक्तिगत राय व्यक्त कर रहा है, जैसे कि अभी मेरे मित्र ने बताया। अब मैं लार्जर बात कह रहा हूं, देखिए ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसके अंदर भाई कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा मीडिया के सामने लड़ते हैं, डीके शिव कुमार और जाके सिद्धरमैया मीडिया के सामने लड़ते हैं, प्रतिभा सिंह और सुक्कू जी मीडिया के सामने लड़ते हैं। ये एनडीए है, यहां जितने विचार होते हैं वो विचार जो है वो सुने जाते हैं, सब अपनी राय रखते हैं, फिर जो शीर्ष नेता नेतृत्व लेता है उसको सब फॉलो करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वोट टेकिंग के बाद महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है। किशोर तिवारी यहां पर हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के नेता है, प्रवक्ता है, वह उनकी पार्टी ये कह रही है कि देखिए 2019 में बीजेपी ने हमारे साथ यही किया था और अब शिवसेना को भी यही लगता है कि भाई वादा तो मुख्यमंत्री पद का था, मुख्यमंत्री बनने से अब नंबर आ गए तो हमें बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री पद बन जाइए। देखिए कृष्णा हेगड़े 5 दिन पहले यहीं पर दंगल में ही मेरे साथ डिबेट पे थे, तब वो कह रहे थे कि हम तो चाहते कि मुख्यमंत्री बने। नहीं, अरे सुन लीजिए शिवसेना कृष्णा हेगड़े तब कह रहे थे कि शिंदे मुख्यमंत्री होने चाहिए। देखिए मैंने ये कहा कि जैसे मैं एक शिवसेना मेरे विचार है कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, वैसे ही अजित दादा के लोग सोचते कि वो बने या फिर देवेंद्र जी के लोग। चलिए अभी किशोर तिवारी से सुन लेते हैं। किशोर तिवारी बोलिए। हाँ साहिल, बीजेपी की पुरानी आदत है, हाँ वापर के टॉयलेट पेपर तरीका फेंक देते। एकनाथ शिंदे की जब जरूरत थी तो जबरन उसको मुख्यमंत्री बनाया, अब वो पॉपुलर हो गए, सीटें मिल गई, एकनाथ शिंदे को आंख दिखा रहे और ये कह रहे थे कि देखिए ये आज तक का स्टेटमेंट है। अरे उसके बाद तो बहुत पानी बह गया। हाँ वो सातारा चले गए, सातारा में जाके संन्यास की बात की थी। अभी बात कीजिए ना, आपकी पार्टी। अरे रुको मुझे बोलने दो। अरे तुम देखो अरे कृष्णा मुझे बोलने दो, अरे कृष्णा बोलने दो, साहिल थोड़ा संभालो इनको, साहिल संभालो। अरे किशोर तिवारी जी बोलिए। हाँ ये बच्चों को थोड़ा संभाला करो। क्या हो जाता है कि साहिल बुजुर्ग कुछ भी बोलते रहते कभी कभी हमारे किशोर तिवारी जी। अरे कृष्णा हेगड़े जी सुनने तो दीजिए, सुन तो लीजिए पहले। अगर बुजुर्ग कह रहे हैं तो बुजुर्ग की बात भी तो सुन लीजिए। किशोर तिवारी बोलिए, चलिए। आदर करते आदर। अरे यार देखो कृष्णा जी, देखो इन्होंने अपना जो स्वाभिमान है वो दिल्ली में दान रख दिया, महाराष्ट्र को अडानी के हाथ में भेज दिया। ऐसी परिस्थिति में कैसा होगा? अब आप ही बोलिए ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि परिस्थिति बहुत ही विकट है महाराष्ट्र में। हाँ अजित पवार ने तो जमा लिया और अभी एकनाथ शिंदे का ये जमाएंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को ये भी नहीं मिलेगा। अब जो कुछ मिल रहा है ले लो, और नहीं तो तुम है ना ईडी की फाइलें खुलेंगी और जेल जाओगे। देखिए ये इनका हाईकमांड दिल्ली में बैठता है। अरे हमारा मातोश्री में बैठता था, मातोश्री में डिसीजन लिया, बीजेपी को डॉच किया, ये हमारी पार्टी तोड़ ली उन्होंने। पर एकनाथ शिंदे ने एक गलत काम किया। जब तक शिवसेना का नाम है साहिल ऐसा नहीं करना था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एकनाथ शिंदे से अब और बुरा लग रहा है इनको, बुरे हाल होने वाले। बहुत साहिल जी, प्रदीप भंडारी बुरा लग रहा है उनको, कृष्णा हेगड़े बुरा लग रहा है उनको। नहीं पिछले 2.5 साल से ये आरोप लगा रहे हैं और ये इलेक्शन कैंपेन में भी आरोप लगा रहे थे कि ईडी, सीबीआई, अंबानी, अडानी कुछ नहीं हुआ। क्या स्ट्राइक रेट है उद्धव ठाकरे जी का पार्टी का? खत्म कर दिया ये लोगों ने। किशोर तिवारी जी ऐसे ही बोल के खत्म कर दिया पार्टी को। राजीव कुमार के साथ लेकर अभी हम बैठे हैं ना ईवीएम के लिए। आज अभी आप ईवीएम बोलो, अभी ईवीएम के लिए जा रहा हूँ। पहले ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ब्रिजेंद्र सिंह हो गया, अरे एक मिनट, कमीशन हो गया, फिर ब्रिजेंद्र सिंह भी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता। एक मिनट किशोर तिवारी जी, एक मिनट। ब्रिजेंद्र सिंह आपके सहयोगी है, अभी तक तो कम से कम आपके सहयोगी है, उनसे पूछ लेते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे माहौल को? सरकार बनने का पूरा तैयारी है, पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा कि अभी तक राज्यपाल के पास गए भी नहीं है, लेकिन शपथ विधि की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। अभी तक पता नहीं है कि दूल्हा कौन बनने वाला है अधिकृत तौर पर। भाई सूत्रों से तो सब जानकारी है, लेकिन अधिकृत तौर पर यह पता नहीं है, लेकिन शपथ विधि की तैयारी चल रही है। यह महाराष्ट्र का मैच खत्म होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है आपको ब्रिजेंद्र सिंह? नमस्कार साहिल जी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी प्रवक्ता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि
आज की महाराष्ट्र की स्थिति में भी उनको बार बार कांग्रेस याद आ रही है। मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा कि 10 दिन हो गए और पहले भी एक बार 11 दिन लगे थे सरकार बनाने में, लेकिन जो 2019 का उदाहरण हमारे सामने है, करीब करीब इसी तरह का नतीजा था। बीजेपी और उसका जो अलायंस था शिवसेना के साथ पूर्ण बहुमत के साथ आया था, और उसके बाद 1 महीने तक जब सरकार नहीं बनी और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, वो परिस्थिति भी हमारे सामने है। तो जैसे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता ने जिक्र किया कि जिस प्रकार का नतीजा महाराष्ट्र में आया है, बीजेपी अब शिंदे साहब को निपटाने के मूड में है। इलेक्शन में उनकी भूमिका रही, उनके नाम पर वोट मांगा गया, जो योजनाएं लागू की गई पिछले 4-5 महीने में उनका श्रेय उनको दिया गया। लेकिन जब नंबर्स ऐसे आ गए कि बीजेपी करीब करीब पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच गई, तो अब उनको वो दरकिनार करने पर लगे हैं, और अजीत पवार जी इस काम में उनका पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो ये जो महाराष्ट्र में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है बड़ा दिलचस्प है, और देखने की बात है कि 3/4 बहुमत आने के बाद भी यदि इस प्रकार की पशोपेश है जहां पे पार्टियां आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने में ज्यादा लग रही हैं, बजाय इसके कि सरकार का गठन हो और जो स्टेबल गवर्नमेंट की बात प्रदीप भंडारी जी, शुरुआत हो उसकी, वो अभी तक नजर नहीं है। प्रदीप भंडारी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे छगन भुजबल क्या कह रहे थे वो भी दिखाना है। बोलिए प्रदीप भंडारी। मैं कहना चाहता हूं, ये विकट स्थिति और निपटाने की बात कांग्रेस और किशोर तिवारी जी के मुंह से अच्छी लगती है। कांग्रेस पार्टी ने तो उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया। कहां एक समय में सरकार में हुआ करते थे, आज एलओपी की भी स्थिति नहीं है। पूरा मिला के अलायंस जो भी कांग्रेस पार्टी के हाथ को छूता है उसका बंटादार होता है। आज देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ ये दोनों आए, 50 भी सीट अलायंस की नहीं आई। कांग्रेस पारे किशोर जी सुनो, एलओपी तक नहीं मिलने वाला, ऐसी स्थिति आपकी हो चुकी है। तो पहले वो विचार करो कि क्या उद्धव ठाकरे जी को एलओपी ये देंगे जो आधिकारिक रूप से मिलना नहीं है। और आपका ऑफिशियल एड्रेस बताना चाहता हूं 10 जनपद है। जब आपने अपना ऑफिशियल एड्रेस 10 जनपद किया तो हर शिवसैनिक आपसे छूट गया और एकनाथ शिंदे जी के साथ में आ गया जो असली शिवसेना है। तो विचार करो कि आइडियोलॉजी कहां चली गई, नोटा के साथ कंपीट क्यों करना पड़ा, हिंदुस्तान के इतिहास में महाराष्ट्र का आपका सबसे पुअरेस्ट परफॉर्मेंस क्यों हुआ, यह आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। लोकतंत्र आपको नहीं समझ में आएगा। और वो कांग्रेस पार्टी जिसको झारखंड के अंदर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद नहीं मिला और हेमंत सोरेन की सरकार ने जाके बोल दिया कि नहीं देंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो इलेक्ट करो, फिर जाके महाराष्ट्र की बात करना। नहीं समझ में आएगा किशोर जी आपको राजनीति, तभी महाराष्ट्र की जनता ने आपका बंटाधार कर दिया है। यहाँ जो बोलना है बोलिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी चुनाव में हो चुका है। और रिलैक्स करिए 24 घंटे सब हो जाएगा। साहिल एक बात करता किशोर, आप ये सोचिए कि उद्धव जी को किसको एड्रेस करना पड़ेगा, सोनिया गांधी जी की राहुल गांधी जी? अरे देखो जरा इसको संभालो। हाँ, ये तो आधे हल्दी में ही पीला हो गया पूरा। मैं एक बताता हूँ साहिल, एक अच्छा हुआ इस पूरे प्रोसेस में कि आरएसएस हेडक्वार्टर से जो नाम आया था उसको मोदी शाह को मानना पड़ा। हमें तो बहुत डर लग रहा था। कृष्णा को मैंने 2-3 बार बोला, ये क्या बातें कर रहे हैं भाई? किशोर तिवारी जानते हैं क्या? किशोर जी मन से फेक न्यूज फैलाओगे, किशोर जी मन से फेक न्यूज फैलाओगे। आपको आया मैसेज आरएसएस हेडक्वार्टर से? अरे ये आपको आया क्या मैसेज? अरे किशोर ये आपका जासूसी डिपार्टमेंट है। अरे मुझे पूरा बोलने दो। मंत्रालय ने अरे मैं बता रहे कि कहां से किसको पूरा बोलने दो ना। अपनी भाई किसी ने तो फैसला लिया होगा ना। मैं अरे साहिल अच्छा चलिए 1 सेकंड। अरे एक मिनट किशोर तिवारी जी आप संक्षेप में बात करिए, मुझे दिखाना है कि जो छगन भुजबल क्या कह रहे हैं वो जल्दी से मैं बात करता हूँ। कृष्णा हेडगे, तुम्हारे गुलाब राव को सुबोध मेहती के पार्टी वालों ने कहा कि ये जुलाब राव है, तो ये तुम्हें मंजूर है क्या? वो जुलाब राव हो गए। हाँ, उनका सुगंध पूरा निकल गया। पुराने चीज में जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप यार? अरे कल का स्टेटमेंट है। अच्छा भाई